हेलो माय स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कर ली हैं, दैट इज रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज हमने थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपनी करनी है, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहले ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है इसका मीनिंग क्या होता है? अगर आपने 10th क्लास में डेफिनेशन पढ़ी होगी तो यही पढ़ी होगी, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बिकम सॉलिड। जिस टेम्परेचर पे एक लिक्विड सॉलिड बन जाता है फ्रीज होकर, उसे हम क्या बोल देते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। बट अब हमने डिटेल में डेफिनेशन करनी है, सो हमने फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखी है। इट इज अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज इज इक्वल टू वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज। जितना वेपर प्रेशर लिक्विड स्टेट का है उतना ही अगर वेपर प्रेशर आ रहा है सॉलिड स्टेट का, तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोल देते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज किसके इक्वल हो जाता है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज, उस टेम्परेचर को बोला जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बिकम सॉलिड, या फिर द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड फेज आर इन इक्विलिब्रियम। दोनों फेजेस इक्विलिब्रियम में हो रहे हो तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोल देते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। ये तो हुई फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन। अब हमने मीनिंग समझना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। सो लास्ट टाइम आपने रिलेटिव लॉरिंग एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो की थी रिलेटेड है इससे थोड़ा सा, सो मैं उसी को अब रिपीट करने जा रही हूँ। अगर हमारे पास एक सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट पे आप डाल देते हो एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट टू फॉर्म अ सोल्यूशन। ये जो हमारे पास सोल्यूशन आया है इसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है देन प्योर सॉल्वेंट। वो आपको पता है ऐसा क्यों होता है? पहले हमारे पास सरफेस पे सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, अब हमारे पास सरफेस पे सोल्यूट भी है सॉल्वेंट भी है। जो रेड वाला पार्ट है वो सोल्यूट है, ठीक है। सोल्यूट तो नॉन वॉलेटाइल है, वो तो वेपराइज होगा ही नहीं, सिर्फ कौन वेपराइज होगा? सॉल्वेंट। सो जो सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा देन प्योर सॉल्वेंट। अगर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया है, लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर कम हो गया है, उसका मीनिंग क्या है कि ये जो इक्विलिब्रियम है, जिस इक्विलिब्रियम पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज किसके इक्वल आ रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज, वो इक्विलिब्रियम हमें लोअर टेम्परेचर पर ही मिल जाएगा। मींस अगर वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगा, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो रहा है। सो लिक्विड फेज और सॉलिड फेज का जो इक्विलिब्रियम है वो हमें लोअर टेम्परेचर पर ही मिल जाएगा। सो अगर वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट भी लो होगा, जिसे नाम दिया गया है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट रिप्रेजेंट कर देते हैं TF नोट के साथ, और जो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है उसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है TF के साथ। सो आगे हमने यही लाइन लिखी है जो आपको समझाई है। अ सोल्यूशन विल फ्रीज, एक सोल्यूशन कब फ्रीज करेगा? जब उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है? सोल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। सॉलिड सॉल्वेंट मतलब फ्रोजन सॉल्वेंट जो फ्रीज कर गया है। वेपर प्रेशर सोल्यूशन लिक्विड फेज में है और जो सॉलिड सॉल्वेंट है वो सॉलिड फॉर्म में है। दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो रहा है, उसी टेम्परेचर पर सोल्यूशन फ्रीज करेगा। और वो जो इक्विलिब्रियम है, जिस इक्विलिब्रियम पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज किसके इक्वल हो रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज, वो इक्विलिब्रियम हमें अब लो टेम्परेचर पर ही मिल जाएगा। इसको आगे एक्सप्लेन किया है। व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट, जब एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट हम ऐड करते हैं किसी भी सॉल्वेंट में तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, वो आपको पता है, अब समझा भी दिया है। और वेपर प्रेशर कम होने से अब क्या हो रहा है? सो इट बिकम्स इक्वल टू सॉलिड सॉल्वेंट एट लोअर टेम्परेचर। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया है, अब वो जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो सॉलिड सॉल्वेंट के इक्वल किस टेम्परेचर पर हो रहा है? लोअर टेम्परेचर पर। इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो सोल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा प्योर सॉल्वेंट से लो होगा। इसी को बोला जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। TF नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन TF। सो कंक्लूजन क्या निकला कि TF इज ऑलवेज लेस देन TF नॉट।
सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा प्योर सॉल्वेंट से कम होगा। तो ये थी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फर्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसमें यही पढ़ा था कि जब भी हम एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं प्योर सॉल्वेंट में तो जो सोल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा। सेकेंड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि जब भी एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं प्योर सॉल्वेंट में तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। आज की डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जब भी एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं प्योर सॉल्वेंट में तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट लो होगा, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम है, जिस इक्विलिब्रियम पर लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर सॉलिड फेज के इक्वल हो जाता है, वो हमें लोअर टेम्परेचर पर ही मिल जाएगा। सो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का ले सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब हमें इसे थोड़ा सा ग्राफिकली भी डिस्कस करना है। सो ये जो ग्राफ है ये हमने ड्रॉ किया इन बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। हम दोबारा इसको डिस्कस करते हैं। ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं इन बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। सो जैसे जैसे हम अब पहले सॉल्वेंट के लिए कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। मतलब कम टेम्परेचर पे, जब टेम्परेचर कम है उस टाइम आपके पास फ्रोजन सॉल्वेंट होगा जो फ्रीज हो गया है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा आपके पास लिक्विड सॉल्वेंट आता जाएगा। सो ये जो कर्व है ये हमने सॉल्वेंट के लिए ड्रॉ की है। ये जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पे वेपर प्रेशर और टेम्परेचर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये जो पॉइंट है ये आपको सॉल्वेंट के लिए आया है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट आया है प्योर सॉल्वेंट का, TF नॉट। अब ऐसे ही कर्व सॉल्यूशन के लिए आएगी। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है जब भी हम एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं। सो वेपर प्रेशर कम है, नीचे ड्रॉ की। ये जो पॉइंट है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है हमारे पास सॉल्यूशन के लिए जो कर्व आई है। ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट TF। ग्राफिकली भी पता लग गया कि TF नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन TF और TF इज ऑलवेज स्मॉलर देन TF नॉट। मतलब जो डेल्टा TF है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो किसके इक्वल आ जाएगा, TF नॉट माइनस TF, क्योंकि TF नॉट ज्यादा है। फ्रोजन सॉल्वेंट का मतलब आप सॉलिड सॉल्वेंट भी बोल सकते हो जो फ्रीज हुआ पड़ा है लोअर टेम्परेचर पर, बट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा फ्रोजन सॉल्वेंट लिक्विड सॉल्वेंट में कन्वर्ट होता जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ये TF नॉट के लिए आया, ये जो पॉइंट है वो TF के लिए आया। तो डेल्टा TF किसके इक्वल हो गया, TF नॉट माइनस TF। उसके बाद हमने शो करना है कि एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हमारे पास जो डेल्टा TF है वो डिपेंड करती है मोलैलिटी पर। मोलैलिटी एक नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है। सो जो डेल्टा TF है वो भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगी, हेंस इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और फिर एक और फॉर्मूला जो मोलर मास के लिए यूज होता है वो कैलकुलेट किया है। मोलैलिटी किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। नीचे डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्वेंट आ रहा है जो गिवन होगा। ये जो वैल्यू आप इस रिलेशन में पुट कर दी तो आपके पास डेल्टा TF किसके इक्वल आ जाता है, डेल्टा TF इक्वल टू KFM है। KF यहाँ पे कांस्टेंट है जिसे बोला गया है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। सो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद डेल्टा TF किसके इक्वल आ जाता है, KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। MB को इधर ले गए और आपके पास रिलेशन बन गया KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू WA। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। आपने 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं। तीनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में एक बात ध्यान देनी है कि जितने भी हमारे पास MB के फॉर्मूले आए हैं, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और मोलर मास वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मोलर मास इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो ये हो गई हमारी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने कर ली हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।